ग्रोसरी नहीं लाए थे, 2-3 चीज़ें लाए थे। बाकी राशन का सामान हम लोग डीमार्ट से ही लाते हैं। लो एक ये भी ले लिया। अच्छा लग रहा था, बाहर आके अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। नए दिन में आपका स्वागत है। तो आज है संडे, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और जस्ट अभी हमने चाय पी है। और संडे है तो मैं भी थोड़ा आराम से उठी थी 6:30 के आसपास और दिया जला दिया है मैंने। आज ब्रेकफास्ट में हम लोग बनाएंगे ओट्स का चीला। तो यहाँ पे मैंने बैटर तैयार कर लिया है, नाश्ता बनाएंगे अब। और आज हमें जाना है डीमार्ट ग्रॉसरी लेने के लिए, क्योंकि आटा हमारा थोड़ा सा है, चावल भी हम थोड़े से ही लाए थे और भी बहुत सारी चीज़ें लानी हैं। तो इसीलिए आज हम लोग डीमार्ट जाने वाले हैं। तो उस दिन हम लोग रिलायंस से ना पूरा ग्रॉसरी नहीं लाए थे, 2-3 चीज़ें लाए थे। बाकी राशन का सामान हम लोग डीमार्ट से ही लाते हैं अब। तो इसीलिए नोनी अभी सो रहा है। नोनी को मैं आराम से सोने देती हूँ आजकल, 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं उसकी, क्योंकि यहाँ सावन का सोमवार है, कल पहला। तो सावन के सोमवार में यहाँ छुट्टी होती है, तो इसीलिए कल भी उसकी छुट्टी है। तो उसकी 2-3 दिन की छुट्टियाँ हो गई और मुझे भी आराम मिल गया। सुबह उठ के टिफ़िन वगैरह बनाना, ये सबसे थोड़ा सा रिलैक्स। और बारिश वाला ही मौसम हो रहा है, मौसम का कुछ नहीं पता है। तो चलिए दिन शुरू करते हैं और सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी करीबन 8 बज रहे हैं सुबह के और यूजुअली इस टाइम तक हमारा नाश्ता बन जाता है, लेकिन संडे को और या फिर अदर हॉलीडेज़ में थोड़ा बहुत लेट चलता है, मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ओट्स के चीले के लिए मैंने बैटर तैयार कर लिया है। मैंने बेसन मिलाया था इसमें थोड़ा सा और ओट्स को ड्राई रोस्ट करके दरदरा करके पीस लिया। तो बस यहाँ पे सिंपल से चीले बनाऊँगी मैं। छोटे छोटे बनाती हूँ, बहुत बड़े साइज़ के ना फिर अच्छे नहीं लगते, खाए नहीं जाते। तो वैसे चिपकते नहीं है, इसमें बहुत आराम से बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल या घी का यूज़ भी मैं नहीं करती हूँ और इसमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा ऑयल या घी लगाने की। थोड़ा थोड़ा डाल दो और आराम से दोनों तरह से सेक लो। तो इस तरह से एकदम सॉफ्ट बढ़िया से चीले बनते हैं। और यहाँ पे नोनी को उठा रहे थे उसके पापा, क्योंकि वो आज उठने के मूड में ही नहीं था। तो यहाँ पे उसको उठाने में लगे हुए हैं। उसको पानी दे दिया है थोड़ा सा पीने के लिए। इस बीच मैंने ब्रेकफास्ट तो बना लिया था मैं और काम करने में लगी हुई थी। तो सोफ़े के कवर जो हैं वो मशीन में लगाए हुए थे, कपड़े मशीन में भी थे कुछ धोने के लिए। और यहाँ पे जो है मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो ये वाला कवर जो है स्टूल के ऊपर जो मैंने मंगाया था, ये हटाया मैंने, इसको क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पे जो प्लांट रखा है मैंने ये वाला, इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी है ना, तो इसके ऊपर एकदम से धूल बैठ जाती है और इतना गंदा लगता है फिर। तो बीच बीच में इसको भी मैं अच्छे से डस्टिंग करके क्लीन करती हूँ। तो फिर इसके बाद नोनी यहाँ पे पता नहीं क्या करने में लगा हुआ था, अपने पापा का हेयर कट वगैरह। तो उसके बाद हमारा नाश्ते का टाइम हो गया था, तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता करेंगे। आम का अचार ले लिया था साथ में और आम का अचार काफ़ी टेस्टी हो रहा है। तो नाश्ता हो गया था, इसके बाद किचन वगैरह क्लीन किया, सब जगह झाड़ू पोछा सब काम हो गए थे। और अभी जो है यहाँ पे मैं सोफ़ा वैक्यूम कर रही हूँ। तो सोफ़े में ना बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है, लेकिन वैसे दिखता नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं वैक्यूम करती हूँ, वैक्यूम करने के बाद अभी मैं दिखाऊँगी कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी इसके अंदर हो जाती है। तो बीच बीच में वैक्यूम करके मैं इसको साफ़ करती हूँ। और इस बार तो बहुत दिन से मैंने क्लीन नहीं किया था, तो मैंने सोचा कर लेते हैं। आज संडे भी है, सोफ़े के कवर निकाले भी हैं, तो दूसरे कवर मैं उसके बाद बिछाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे जो है मैं वैक्यूम करने में लगी हुई थी। दोनों सोफ़े आगे साइड से और पीछे साइड से मैं कवर लगा के रखती हूँ, उसके बाद भी धूल मिट्टी तो बैठी जाती है ना, तो इसीलिए अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और अगर पानी वगैरह लगा के साफ़ करो तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम भी है, टाइम भी बहुत लगता है। तो इसलिए मैं वैक्यूम ही कर लेती हूँ, थोड़ा सा आसान रहता है इस तरह से। और वैक्यूम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा इसमें से धूल मिट्टी निकली है। तो मैं थोड़ी देर और करती ना, और ज़्यादा धूल मिट्टी निकलने वाली थी। तो ये देख सकते हो पूरी डस्ट इसके अंदर चिपक जाती है पूरी तरह से। वैक्यूम क्लीनर में ना दिखता नहीं है, मतलब सोफ़े में दिखता नहीं है कि कितनी गंदगी हो रही है, लेकिन जब वैक्यूम करो तब एक्चुअल में पता चलता है कि सच में कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी है। जबकि ऊपर नीचे दोनों तरफ कवर लगाए हुए थे, उसके बाद भी इतनी धूल मिट्टी निकली है। तो आप सोच सकते हो कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और वैक्यूम क्लीनर उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो मैं सोफ़े के कवर दूसरे वाले बिछाऊंगी आज। और नोनी को देखो नीचे लेट के टीवी देख रहा है। और मुझे इतनी गर्मी हो गई है, बहुत गंदी गर्मी हो रही है। ये वाली गर्मी ना सहन नहीं हो रही सच में। तो मैं आ गई अंदर, एसी वाला एसी ऑन कर दिया है। थोड़ी देर में बैठती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग रेडी होते हैं डीमार्ट जाने के लिए। कपड़े वॉश करके बाल्टी में ही रखे हुए हैं। बाहर का मौसम ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कपड़े अभी बाहर नहीं डाल रही हूँ, वहाँ पर रखे हुए हैं बाल्टी में। तो मैं सोच रही हूँ वो कपड़े अंदर ही क्लोथ स्टैंड में फैला देते हैं
उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद अगर धूप आई तब मैं बाहर रख दूँगी धूप में, अदरवाइज़ तो फ़ैन में सूख ही जाएंगे। तो चलिए, दाल मैंने बॉईल कर ली है, दाल बनाएंगे। दाल में तड़का लगाना है, सब्ज़ी कल की रखी हुई तो रहेगी, वहाँ से आके बस चावल बना लूँगी। तो खाने का इंतज़ाम मैं हमेशा पहले करके जाती हूँ, मुझे घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी पिछले हफ्ते हमने बाहर काफ़ी ज़्यादा हैवी खाया है, तो बार बार बाहर का खाना अच्छा नहीं रहता है, तो इसीलिए आज हम घर पे ही खाएंगे लंच। 10:30 बज गए हैं अभी सुबह के, और अभी जो है मैंने दाल में तड़का लगा के दाल तैयार कर ली है, और बस वहाँ से आके मुझे चावल बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। पहले मैंने थोड़ा सा ना बीबी क्रीम यूज़ किया, बीबी क्रीम अप्लाई किया, उसके बाद मैंने आईब्रो फिल किए, उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई। तो ये लिपस्टिक जो लगाई, ये मुझे लग रहा था कहीं ज़्यादा डार्क ना दिख रही हो, तो मुझे थोड़ा सा ना लाइट शेड ही पसंद है ज़्यादातर। तो मेरा टॉप था लाइट कलर का, तो फिर मैंने लिपस्टिक लगाई डार्क कलर की, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। उसके बाद उसको निकाल के मैंने दूसरी लाइट शेड लगाई। तो रेडी हो गए हम लोग, 10:30 हो गया है। आज मैंने लाइनर वाइनर कुछ नहीं लगाया, एकदम सिंपल तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। और नोनी यहाँ पे तैयार हो रहा है। नोनी को जीन्स पहनना बहुत पसंद है आजकल। तो पहले नोनी शॉर्ट्स में ही रहता था, आपने ज़्यादातर इसको देखा होगा शॉर्ट ही पहनता है, लेकिन आजकल अब नोनी को शौक हो रहा है जीन्स पहनने का। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि इसका वेट कम है, नॉर्मल से कम रहता है इसका वेट हमेशा, तो इसकी वजह से ना इसकी कमर इतनी सी है, और इसका ना बेल्ट, बिना बेल्ट के कोई पैंट नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि इतनी लूज़ हो रही है। ये वाली जीन्स तो बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रही है वेस्ट में। नॉनी इसीलिए कहते हैं ना, थोड़ा खाना पीना खा लिया करो, हर सारी वेजिटेबल खाते हैं ना, खाओगे आपसे कि खाली हाँ कहता है, खाता वाता कुछ नहीं है, इसीलिए तो इसके साथ हमें दिक्कत होती है। इसके लिए हम जो भी जीन्स पैंट लेते हैं वो सारी लूज़ होती है। इवन इसकी ये वाली पैंट, ये इतनी लूज़ हो रही थी, ये हमने फिटिंग भी करवाई है, उसके बाद भी ये लूज़ ही होती है। चलो कॉम कर लो, आओ बाल बना देती हूँ मैं आपके। चलो थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग करो। मैं बताऊँ आपको, नोनी ने भी अपनी लिस्ट बनाई है, और उसने लिस्ट में क्या लिखा है मैं दिखाती हूँ। ये है नोनी की लिस्ट, और नोनी की लिस्ट में नोनी को क्या क्या चीज़ें लेनी है वहाँ से उसने लिखा हुआ भी दिखा। तो इसने बुक का पेज फाड़ा हुआ है, उसके बाद लिखा है GUN गन, CAR कार। नोनी क्या चाहिए आपको बताओ? GN गन CR कार, ये दोनों चीजें चाहिए। नोनी आप ऐसे कैसे करते हो बताओ यार, ये तो अभी से इतनी ज्यादा स्ट्रेच कैसे हो गई तुम्हारी टी शर्ट? ये ऐसी ही है। इतनी बड़ी पहले से थी? हाँ। तुमने छोटा साइज लेना चाहिए था। हाँ। ये क्या चीज है नोनी? नोनी क्या लेने वाले हो? गन और कार, GUN गन CAR कार, ठीक है। तो ट्रैफिक जो है ना काफी ज्यादा होता है संडे को, लेकिन यहाँ पे अब कांवड़ यात्रा का टाइम भी चल रहा है, तो कांवड़ यात्रा में ऑलरेडी ट्रैफिक रहता है, खासकर मंडे के आसपास तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो इसीलिए अच्छा किया कि कल से, मतलब मंडे के दिन यहाँ स्कूलों में छुट्टी रहती है। नोनी का स्कूल तो वैसे पास में है, लेकिन जिनका स्कूल थोड़ा दूर दूर रहता है उनके लिए ठीक है कि ट्रैफिक बहुत होता है ना, तो दिक्कत होती है, इसीलिए अच्छा है कि छुट्टी है। डीमार्ट में सुबह सुबह गाड़ियां आके लोग शॉपिंग करने भी जा चुके हैं, शॉपिंग करके निकल भी रहे हैं। देखो गाड़ियां तो काफ़ी आ ही चुकी हैं। पहुंच गए हम लोग डीमार्ट। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं, और अभी बादल लगे हैं। देखो यहाँ पार्किंग एरिया बहुत अच्छा मिल जाता है डीमार्ट में, जब भी आओ ना पार्किंग की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। एक आर्मी की गाड़ी भी आई है यहाँ पे, देखो सामने में मिल जाएगा रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। करो अच्छे से किया। चलो वाटर बोतल ले लिया हमने साथ में, और कुछ नहीं ले जा रहे, क्योंकि वाटर बोतल चाहिए होता है। वो बिस्किट ये, और कौन सा लेना है बताओ? नहीं बिस्किट और चाहिए मुझे। अरे मैंने को लिया तो है। गुड्डे भी ले लो, लो एक ये भी ले लिया। पकड़ो नानी।
तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे और बहुत ज़्यादा रश नहीं था, टाइम से आ गए थे। और यहाँ पे ना वीडियोस वगैरह बनाना अलाउड नहीं होता, थोड़ी बहुत तो छुप छुप के हम लोग बना लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बनाते नहीं है। फिर हस्बैंड बना रहे थे, उनको मना कर दिया तो फिर और आज हमारी शॉपिंग एकदम टाइम से पूरी हो चुकी है। मौसम अंदर इतना चिल्ड बना के रखा हुआ था ना उन लोगों ने, इतना ठंडा लग रहा था, बाहर आके अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर में गर्मी होने लगेगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, सारा सामान भी हो गया आज हमारा। अब हम चलते हैं घर को, लेकिन यहाँ गाड़ी के बगल में गाड़ी है। मैं उधर करता हूँ। हाँ थोड़ा साइड कर लो, फिर लगाएंगे। फिर नहीं, आप नहीं खींच पाओगे, आप नहीं खींच पाओगे। अभी खाने के लिए मैंने ये ले लिए हैं चॉकलेट। नौनी ने क्या लिया है दिखाओ। सबसे पहले नौनी की शॉपिंग देख लो। बैठो अंदर। ऐसे पर्स वर्स ऊपर रख के नहीं जाते। पर्स वर्स क्या ऐसे ऊपर नहीं रखते हैं ओपन में। ऐसे ऊपर नहीं रखते, उसमें कुछ है ही नहीं, खाली पर्स हो ना हो। क्यों, सेफ नहीं रहता है? चोरी हो सकता है, चोरी करके भी कोई फायदा नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। चोरी करने वाला गाड़ी के शीशे तोड़ेगा, वो करेगा नुकसान तो गाड़ी का ही होगा। अच्छा, यहाँ इतने कैमरे लगवे हैं, यहाँ कैसे चोरी हो जाएगा बताओ। तो अब हम खाएंगे कैडबरी मंच। वैसे डेयरी मिल्क भी अच्छा लगता है, आज हम मंच खाएंगे इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। ये मेरे लिए 1 बाइट। पापा को भी बाइट कराओ। 1 बाइट। अच्छा है ना? यहाँ को आने वाली जो सड़क है ना, यहाँ का रास्ता भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एकदम साफ सुथरा। 1:15 बज गए हैं दोपहर के, और अभी जो है हमारा खाना बन के तैयार हो गया। हम लोग 12:30 के आसपास पहुंच गए थे। सबसे पहले मैंने चावल रखे, बाकी सब कुछ तो तैयार था, सलाद वगैरह तैयार किया। और ये आज का हमारा लंच है। तुरई की सब्ज़ी रात की बची हुई थी तो फिर वही यूज़ कर ली। तो दाल चावल तुरई की सब्ज़ी अचार सलाद, आज का हमारा बहुत ही टेस्टी सा लंच करने के बाद अब मैं लग जाऊँगी किचन वगैरह क्लीन करने में। तो जो भी बर्तन हैं ये सारे क्लीन करूँगी, और स्टोव वगैरह मैंने पहले साफ़ कर दिया है, तो अब मुझे बस बर्तन वॉश करने हैं। तो बर्तन वगैरह हो गए थे, इसके बाद मैं सिंक एरिया क्लीन करूँगी। और घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग तो घर पे नहीं थे, तो इसलिए मैंने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं किया। तो इस तरह से ना हमारा वैसे भी यूजुअली यही टाइम होता है, लंच वगैरह करके मैं 1:30 पौने 2 बजे तक फ्री होती हूँ। तो इसीलिए हम लोग सुबह के टाइम पे ही जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ताकि हमारा ना पूरा दिन वेस्ट ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड को भी रेस्ट मिलना चाहिए, उनकी 1 दिन की छुट्टी रहती है, तो दोपहर में उनको भी रेस्ट मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस मैंने सारे काम कर लिए थे, किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और इसके बाद बाहर बारिश शुरू हो गई थी, बहुत अच्छी वाली बाहर होने लग गई है बारिश, और हम लोग ठीक टाइम पे आ गए घर आज। अभी देखो अच्छी बारिश शुरू हो रही है, मज़ा आ रहा है, मौसम अच्छा हो गया है। तो ऐसे ही शाम तक होती रहे ना, तब थोड़ी सी गर्मी कम होगी। वैसे यहाँ गर्मी कभी कम नहीं होती है बारिश के बाद भी, लेकिन थोड़ा सा ठीक रहता है ना, बारिश होती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। कपड़े का स्टैंड जो है ना अंदर बाहर ही हो रहा है सुबह से। सुबह जाने से पहले हम लोग अंदर रख के गए थे, आने के बाद फिर हमने बाहर रखा, और बारिश वाला मौसम हो रहा था, फिर हमने अंदर रख दिया। अंदर सूख रहे हैं कपड़े। और इस सोफ़े के कवर छत में डाले हुए थे ना, तो ये सूख चुके हैं, तो इनको तो फोल्ड करना है। ये अच्छे से धुल चुके हैं। इसमें ना काफ़ी ज़्यादा रोएँ लग गए हैं, तो पता नहीं कैसे निकलेंगे, लेकिन लुक वाइज कलर वलर तो सब अच्छा है इसका, सिर्फ रोएँ लग गए हैं इसमें। मैं अभी गई थी ऊपर छत में बारिश देखने के लिए, उस वजह से कपड़े भीग गए, तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। अब हम जाते हैं सोने के लिए, 2 बज रहे हैं अभी।
तो यही टाइम होता है, 2-2:30 बजे हम लोग सोते हैं। सोफ़े मैंने अच्छे से वैक्यूम करे हैं, इनमें कवर बिछाना है, बस टाइम नहीं हो पाया था, मैं बाद में करूँगी ये वाला काम। तो संडे का दिन ऐसा होता है ना कि संडे को छुट्टी रहती है वैसे इन लोगों की, लेकिन मुझे लगता है संडे को बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर बाहर जाना हो कहीं आउटिंग पे तब तो और ज़्यादा ही काम हो जाता है, क्योंकि घर पे खाना वाना बना के जाओ, उसकी तैयारी करके जाओ, फिर मार्केट जाओ, फिर वहाँ से वैसे थके हुए आते हैं तो फिर काम करो। ये देखो इन्होंने ये क्यूब जो है ये खोल दिया है, और अब इसको उन्होंने अब मैजिकल क्यूब को ना ज़रा अरेंज करो सेम कलर्स में, ठीक है। तो इसको ये काम लगा दिया है हमने। तो संडे का दिन मेरा दिन भर काम में निकल जाता है। जिस दिन ये लोग स्कूल जाते हैं, छुट्टी ऑफिस जाते हैं, तो उस दिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर टाइम मिल जाता है अकेले में, लेकिन संडे को अकेले में टाइम नहीं मिलता और बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। तो शाम को भी मेरे ढेर सारे काम है, ग्रोसरी ऐसे रखी हुई है तो वो अरेंज करना है, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और कल रहेगा सोमवार का व्रत, तो मैं सोच रही हूँ कल रख लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ 3 व्रत नहीं रखे जाते ना। तो सावन का पहला सोमवार मैंने नहीं रखा था, क्योंकि हमारे पहाड़ों में कल तीसरा सोमवार होने वाला है। तो इसीलिए सावन का 2 सोमवार निकल चुके हैं, 2 और बचे हैं, तो मैं 2 व्रत रखूँगी, 3 नहीं रखूँगी। तो इसीलिए ना कल वाला सोमवार हम लोग रख ले रहे हैं। तो इसीलिए फूल भी लाने हैं, केले ले आए थे पूजा में चढ़ाने के लिए, प्रसाद के लिए। और पिछले हफ्ते भी मैं मंदिर गई थी, मतलब सावन के हर सोमवार मंदिर जाती हूँ मैं, घर के पास में ही है। पहले सोमवार भी गई थी, दूसरे सोमवार भी गई थी, और कल भी जाएंगे। कल तो नौनी की छुट्टी है तो कल हम तीनों एक साथ ही जाएंगे। पिछले सोमवार को क्या हुआ, सबसे पहले मैं गई, फिर वहाँ से आने के बाद मेरे हस्बैंड को उठाया, वो नहा धो के वो जल चढ़ा के आए। उसके बाद नौनी को नहला धुला के तैयार किया स्कूल के लिए, फिर ये गया मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो तीनों अलग अलग टाइम पे गए हैं। तो महादेव भी कह रहे होंगे तीनों अलग अलग क्यों आ रहे हैं तो इस बार हमने सोचा है हम तीनों एक साथ महादेव को जल चढ़ाने जाएंगे, है ना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, मुझे उठा देना। मैं आपको उठा दूंगी। जल चढ़ाने जाओगे? नौनी को बहुत अच्छा लगता है महादेव को जल चढ़ाना, तो इसीलिए हम लोग जाएंगे शाम कल सुबह। हाँ, नौनी महादेव का भक्त है ना। हर हर महादेव। जहाँ भी महादेव मुझे दिखते वहीं जय कर देता हूँ। हाँ, वहीं जय कर देता हूँ। वेरी गुड।